हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 टॉपिक पे। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। फर्स्ट नंबर की बात करें तो क्लस्टर आधारित आउटसोर्सिंग प्रणाली की समीक्षा के लिए समिति का गठन एक धोखा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, BSNL EU और AUAB लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि क्लस्टर आधारित आउटसोर्सिंग प्रणाली पूरी तरह विफल हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता काफ़ी खराब हो गई है। BSNL EU ने लिखित रूप में तथ्यों और आंकड़ों के साथ विवरण दिया है कि जैसे क्लस्टर आधारित आउटसोर्सिंग ने खर्च में तेजी में से वृद्धि की है, जबकि सेवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। दोस्तों, BSNL EU और AUAB द्वारा उठाए गए हंगामे के कारण अब प्रबंधक ने एक आंतरिक समिति का गठन किया है, जिसमें क्लस्टर आधारित आउटसोर्सिंग प्रणाली की समीक्षा करने के लिए 7 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। BSNL EU की इच्छा है कि इस समिति के गठन को धोखे से नहीं बल्कि एक सच्चा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। सेकेंड नंबर की बात करें तो BSNL EU NEI सर्कल की सर्किल कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई। BSNL EU NEI सर्कल की सर्कल कार्यकारी समिति की बैठक 24/7/2021 को ऑनलाइन आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कामरेड DA सैला ने की। दोस्तों, सर्किल सचिव कामरेड शिवजी रे ने सभी का स्वागत किया और गतिविधियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। काम्पी अभिमन्यु GS ने बैठक को संबोधित किया और CH द्वारा उठाए जा रहे मानव संसाधन मुद्दों, AUAB की मांगों और आंदोलन कार्यक्रमों और अन्य मुद्दों पर विस्तार से बात की। कामरेड चक्रवर्ती उप GS ने भी बैठक को संबोधित किया। सर्किल कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा संघ को मजबूत करने और BSNL के पुनरुद्धार के लिए संघर्ष पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। थर्ड नंबर की बात करें तो सीनियर GS प्रशासन के साथ मुद्दों की चर्चा। कामरेड अविनेश मिश्रा प्रेसिडेंट और कामरेड P अभिमन्यु GS ने आज श्री AMG गुप्ता सीनियर GS प्रशासन से मुलाकात की और कुछ बकाया मुद्दों पर चर्चा की। दोस्तों, उठाए गए मुद्दे और दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर की बात करें तो बाहरी चिकित्सा दावे के लिए विकल्प प्रस्तुत करना। BSNL MRS आउटडोर मेडिकल क्लब के संबंध में कुछ सर्किलों ने स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी सेवानिवृत्ति लोगों को फिर से विकल्प देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, केवल वे लोग जो अपना विकल्प बदलना चाहते हैं और जिनका खाता नंबर और IFC कोड बदल गया है, उन्हें विकल्प जमा करना चाहिए। हालांकि अभी तक निगम कार्यालय ने ऐसा कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है। यह मुद्दा आज उठाया गया है कि चर्चा के बाद सीनियर GS प्रशासन स्पष्टीकरण जारी करने के लिए सहमति हुए। सेकेंड नंबर की बात करें तो कल्याण और खेल बोर्डों का पुनर्गठन। BSNL कर्मचारी कल्याण बोर्ड साथ ही खेल और संस्कृति बोर्ड का पिछले इतने सालों में पुनर्गठन नहीं किया गया है। दोस्तों, BSNL EU ने इस पहले ही CMD BSNL को पत्र लिखकर दोनों बोर्डों के पुनर्गठन की मांग की है। इस मुद्दे पर आज चर्चा हुई। वरीय महाप्रबंधक प्रशासन ने शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तीसरे नंबर की बात करें तो खेल कर्मियों को कैरियर प्रगति के तहत पनौतरी। BSNL EU ने पहले ही CMD BSNL को पत्र लिखकर स्पोर्ट पर्सनल को कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत पनौतरी लागू करने की मांग की है। हालांकि यह मामला अभी भी निगम कार्यालय में लंबित है। इस मुद्दे पर आज चर्चा की गई और जवाब दिया गया कि इस संबंध में काम शुरू कर दिया गया है।
फोर्थ नंबर की बात करें तो मंत्री बदलने से व्यवहार में बदलाव आता है कि नहीं। दोस्तों, AUAB ने हाल के वर्षों में BSNL के पुनर्द्वार से संबंधित मुद्दों पर कई संघर्षों का आयोजन किया है। इसमें फरवरी 2019 से 3 दिन की हड़ताल शामिल है। साथ ही AUAB ने DOT और आम मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए हर अवसर का उपयोग किया है। दोस्तों, हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि हम पिछले 3 वर्षों से मंत्री से नहीं मिल सके और अपने विचारों को पलट पर रखा। श्री रविशंकर प्रसाद, जो संचार मंत्री रह चुके थे, ने ट्रेड यूनियनों से न मिलने का अनुसूचित रुख अपनाया था। दोस्तों, यह बात उन्होंने उन वरिष्ठ सांसदों से खुलकर कही थी जिन्होंने उनसे मिलने और ट्रेड यूनियनों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने का अनुरोध किया था। हालांकि वह अब चला गया और नए मंत्रियों ने पदभार संभाला है। नए संचार राज्य मंत्री श्री देवसिंह चौहान ने 24/7/2021 को बिना किसी झिझक के यूनियनों और संघों से मुलाकात की है। चाहे मान लो ट्रेड यूनियनों जो कहते हैं उसे स्वीकार करना या न करना अंततः मंत्री और सरकार का निर्णय है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में सरकार और उनके मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि वे कम से कम ट्रेड यूनियनों से मिले और उनकी बात सुने। दोस्तों, 5वें नंबर की बात करें तो BSNL के संघों ने माननीय संचार राज्य मंत्री से मुलाकात की। अध्यक्ष और महासचिव BSNL EU माननीय मंत्री का स्वागत करते हुए नेताओं द्वारा सौंपा ज्ञापन माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देवसिंह चौहान ने आज BSNL कॉर्पोरेट कार्यालय का दौरा किया। दोस्तों, इस यात्रा का उपयोग करते हुए CMD BSNL ने माननीय मंत्री और मान्यता प्राप्त यूनियनों और संघों के बीच एक बैठक की व्यवस्था की। कामरेड अविनेश मिश्रा अध्यक्ष एवं कामरेड P अभिमन्यु GS ने इस बैठक में BSNL EU का प्रतिनिधित्व किया। NFTE, AIGE, TOA और SNEA के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। दोस्तों, प्रतिनिधियों ने 4G उपकरणों की खरीद के मामले में BSNL के साथ भेदभाव, 4G सेवा प्रदान करने के लिए BTS के उन्नयन में देरी, दूरसंचार विभाग द्वारा BSNL को 39,000 करोड़ रुपए का बकाया वापस करने, कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करने के मुद्दों को प्रभावी ढंग से पेश किया। नियत तारीख, भूमि के मुद्रीकरण और अन्य मुद्दों के माध्यम से BSNL के ऋण की भरपाई करना। माननीय मंत्री जी ने मामले को देखने का आश्वासन दिया। 6 नंबर की बात करें तो निगमीकरण के माध्यम से आयुध कारखानों के निजीकरण के खिलाफ नागरिक रक्षा उत्पादक श्रमिकों के संयुक्त संघर्ष को रोकने के लिए भारत सरकार के अध्यादेश के खिलाफ 23/7/2021 को पूरे केरल में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। 7वें नंबर की बात करें तो माननीय संचार राज्य मंत्री कल BSNL यूनियनों और संघों की बैठक करेंगे। श्री देवसिंह चौहान ने हाल ही में माननीय संचार राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। वह BSNL के निदेशक मंडल के साथ चर्चा करने के लिए कल BSNL कॉर्पोरेट कार्यालय का दौरा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान माननीय राज्य मंत्री BSNL की यूनियनों और संघों से भी मुलाकात करेंगे। दोस्तों, यूनियन और एसोसिएशन इस अवसर का उपयोग कंपनी के पुनर्द्वार से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का उजागर करने के लिए करेंगे, जैसे BSNL द्वारा 4G लॉन्च करने में अत्यधिक देरी, DOT द्वारा BSNL को भुगतान किए जाने वाले 39,000 करोड़ रुपए और अन्य मुद्दे पे बात करेंगे। दोस्तों, 8वें नंबर की बात करें तो अधिकांश सर्किल और स्थानीय परिषदों के गैर कामकाज अध्यक्ष और महासचिव SRGS HR के साथ चर्चा करते हैं। कामरेड अविनेश मिश्रा अध्यक्ष और कामरेड P अभिमन्यु GS ने आज श्री अनीता जौहरी सीनियर GS से मुलाकात की और विभिन्न सर्कल और स्थानीय परिषदों के गैर कार्यशील होने के बारे में चर्चा की।
उन्होंने बताया कि अधिकांश अंचलों में पिछले सदस्यता सत्यापन के बाद भी सर्किल और स्थानीय परिषदों की एक बार फिर बैठक नहीं हुई है। बीएसएनएल ईयू ने इस संबंध में पहले ही सीनियर जीएस-एचआर को पत्र लिखा है। वरिष्ठ महाप्रबंधक एचआर ने उत्तर दिया कि परिषद की बैठकें शीघ्र आयोजित करने के लिए अंचल प्रशासन को निर्देश जारी किया जा रहा है। दोस्तों लास्ट नंबर की बात करें तो क्लस्टर आधारित आउटसोर्सिंग ने व्यय में वृद्धि की है और सेवा की गुणवत्ता को खराब कर दिया है। बीएसएनएल ईयू ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखा है जिसमें गहन समीक्षा की मांग की गई है। ब्लॉगिंग की समीक्षा करने वाला है। बीएसएनएल ईयू मौसम में जब अलार्म बज रहा होता है तो यह सर्किल होने की स्थिति में अलार्म बजाता है। इस कारण से बीएसएनएल ईयू ने सीएमडी को सच में और एक के साथ अच्छी तरह से सर्किल किया। इसलिए आउटिंग सिस्टम की अच्छी तरह से समीक्षा की गई और आउटिंग सिस्टम की समीक्षा की। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।